परिसर अध्ययन पाठ 4 में हमने दिशाएं और मानचित्र में पिछली कक्षा में दिशाओं की पहचान कैसे करना है इस बारे में सीखा था। जैसा कि हमने जाना था कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, उस तरफ अगर हम उस तरफ फेस करके खड़े हो जाएं तो हमारे सामने की दिशा पूर्व दिशा होगी, पीछे की दिशा पश्चिम दिशा होगी, दाहिने हाथ दक्षिण दिशा होगी और बाईं तरफ उत्तर दिशा होगी। अब हमें कुछ मनोरंजनात्मक खेल खेलना है। जैसे किसी घर की, आप ये किताब में पेज नंबर 22 पे है, इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप सामने एक चित्र देखिए, सारा है, आइसक्रीम की दुकान है, बस थाना है और अमीर है। तो ये एक खेल है। इसमें इस चित्र में पूर्व दिशा दी गई है, उस आधार पर पीली चौखट में अन्य दिशाएं लिखनी हैं। पूर्व दिशा और जो पीले चौखट डब्बे के जो आयताकार डब्बा है उसके बगल में है, ये आपको खुद से करना है। आइसक्रीम की दुकान से बस स्थानक की ओर जाने के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा। जैसा सिंबल आपको ग्रीन कलर में जो त्रिभुज आकार बना है वो आइसक्रीम की दुकान है, उस दिशा से अगर आपको अमीर को आइसक्रीम की दुकान पर जाना है तो वो किस दिशा में जाएगा। सारा को बस स्थानक की ओर जाना है तो वो किस दिशा में जाएगी। अब अपने गांव की पूर्व दिशा पहचानो, किस दिशा में क्या क्या है उसे समझो। इसके बाद वृत्त में निरंतर चलते रहो और ऐसे ही आप ये एक खेल खेलो। अब हम पढ़ेंगे दिशाओं के बारे में, हमें जानकारी हो चुकी है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था। और प्रतिदिन सूर्य उगता है, अस्त होता है, इसलिए दिशाएं निर्धारित करने के लिए मनुष्य सूर्य का उपयोग करता है। कुछ होते हैं दिक सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई, जो आप ऊपर देखो चित्र देख रहे हो, एक घड़ी जैसा बना है, वो दिक सूचक यंत्र है। उसमें चुंबकीय सुई होती है, वो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मानचित्र में दिशाओं का क्या उपयोग होता है। नीचे सबसे नीचे है पेज नंबर 23 पे, मानचित्र में दिशाएं दी हुई होती हैं, उसके लिए मानचित्र में दिशा चक्र दिया जाता है। तो अब हम दिशा चक्र के बारे में जानकारी लेंगे। उसी के द्वारा मानचित्र की दिशाएं समझते हैं। मानचित्र का वाचन करने से पहले उसकी दिशाओं को अपने परिसर की दिशाओं के साथ मिलाना है। उदाहरण, मानचित्र की पूर्व दिशा को परिसर की पूर्व दिशा, मतलब जहाँ से सूरज उगता है। ये बच्ची हाथ में मानचित्र ली है, वो अपने परिसर की, मतलब उसके आसपास जहाँ से सूरज उगता है उस तरफ उसमें जो मानचित्र में दिशा दिया गया है। ऐसा करने से मानचित्र के स्थान निश्चित रूप से किस दिशा में है यह तुम्हें तुरंत ज्ञात हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र का वाचन भी इसी विधि का उपयोग करके करते हैं। अब आप थोड़ा सोचिए कि उदित होने वाले सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो तुम्हारा दायां कान किस ओर है, बायां कान किस ओर है। ये आप खुद से इसका स्वयं इस उपक्रम को करिए, कृति को करिए। सूर्य के अस्त होते ही तुम्हारी परछाई किस दिशा में बनती है। अब हम जानकारी लेंगे जिला और राज्य देश की, ये अगली कक्षा में। धन्यवाद।